हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसमें लिखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके m का ये मान निकालेंगे। देखिए, दो समीकरण दिए हैं तो इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2। तो इसमें डालेंगे हम लोग हल। तो क्या करते हैं, देखने इसमें 2x + 3y = 11, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। इसके बाद 2x - 4y = -24, ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 से क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 से मान निकालते हैं, फिर हम लोग 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए, एक क्या है अपना समीकरण लिखा हुआ है, 2x + 3y = कितना, 11 है। तो देखिए, हमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है ना। तो जो y वाला पद है पीछे भाग करा देंगे। अगर y का निकालना हो तो पीछे x वाला भेज देंगे। तो इसमें हम पहले x का मान निकालेंगे तो y वाला पद पीछे भेज देंगे। तो यहाँ देखिए 2x = 11 लिखा है। जो प्लस का 3 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। अब देखिए, x = 11 - 3y, जो 2 था अपना गुणा में था ना, तो वो कहाँ जाएगा, भाग में। इस समीकरण में कितना हो गया, 3 हो गया। और जो अपना x का मान निकला है, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए, 2 क्या है अपना, 2 लिखा है 2x - 4y = कितने, -24। x का मान रखना है। तो देखिए, जहाँ x होगा वहाँ हम लिखेंगे 11 - 3y = कितने, 2। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x है ना, इसमें मान रखेंगे 2 × कोष्टक लगाएंगे 11 - 3y = कितना है, 2। कोष्टक बंद करेंगे। जो इसमें लिखा है -4y, तो यहाँ लिखेंगे -4y = कितना लिखा है, 24। अब देखिए, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ये क्योंकि गुणा भाग में है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है 11 - 3y - 4y = कितना है, माइनस का अपना 24। अब देखिए, यहाँ पर देखना, ये दोनों y हैं, माइनस माइनस संख्या होती जुड़ जाती है ना, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे 11 - 3 और 4 कितने हुए, 7y = कितने, -24। अब y का मान निकालना है, तो जो अपना 11 प्लस का है पीछे पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बचा था अपना, यहाँ बचेगा -7y बराबर, पीछे क्या लिखा था, -24, लिखेंगे -24। और जो प्लस का 11 था वो किसका हो जाएगा, -11। तो -7y बराबर 24, 11 कितने होते अपने, 35। तो दोनों संख्या माइनस माइनस की हो, जब संख्या होती है माइनस माइनस की जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -35। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35। अब देखिए, यहाँ पर मान निकालना हमें किसका, तो 35 बटे कितना हो जाएगा, 7। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा 35 में, 5 बार, 7 पन्ना 35। तो y बराबर कितना आ गया अपना, 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। अब जो y का मान आया है उसको समीकरण नंबर हम लोग 3 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान, y का
मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या लिखा हुआ है, x बराबर 11 माइनस की 3y बटे कितना 11, इस समीकरण कितना था अपना 3 था, तो x बराबर 11 माइनस 3, y का मान कितना है अपना 3, तो सॉरी 5, तो गुणे कितना, देखिए y का मान कितना 5 है ना, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, यहाँ हम 5 लिखेंगे बटे कितना कर देंगे 2। अब देखो x बराबर गुणा करेंगे तो 11 और 3 माइनस कितना आ जाएगा 15। जब गुणा करते हैं प्लस माइनस का तो चिन्ह माइनस का आता है, बटे कितना 2। x बराबर 15 में कितना घटे 11, तो कितने बचेंगे माइनस के 4, बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस के 4 बटे कितने 2, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो x बराबर कितने आएंगे माइनस के 2 हो गया। हमें उसमें लिखा था कि m का मान ज्ञात करना था, तो देखिए हम क्या करेंगे m की मान ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए, तो देखिए जो समीकरण लिखा था अपने इसमें लिखा था y बराबर क्या लिखा था mx प्लस कितना लिखा है 3। देखिए y लिखा है, y का मान कितना था अपना 5 था ना, यहाँ कितना लिखेंगे हम 5 बराबर m गुणे x कितना है अब निकला अपना माइनस का 2, यहाँ कितना लिखेंगे माइनस का 2 लिख देंगे, प्लस कितना है 3 5। अब देखिए यहाँ गुणा होगा प्लस माइनस का, 2m का m कितना होगा माइनस के 2m हो जाएंगे, प्लस कितने हो जाएंगे 3। अब देखिए हमें m का मान निकालना है, जो 3 प्लस का वो इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितने माइनस के 2m। अब देखिए घटेंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे बराबर कितने माइनस के 2m, या पहले हम m लिख लेंगे इसमें माइनस के 2m बराबर कितने 2। देख क्या होगा m बराबर कितने हो जाएंगे 2 बटे कितना 2, 2 एकम माइनस के 2 एकम 2, m बराबर कितना आ जाएगा अपने इसमें m बराबर कितने माइनस का हमारा एक, इसका आंसर एक आंसर इसका आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा समीकरण ये होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे वाला क्वेश्चन जो है उसको हम हल करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में पहले समीकरण को बनाएंगे हम, समीकरण जब बन जाएंगे फिर उनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे माना पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी मान लेंगे हम क्या इसमें y। यहाँ लिखेंगे हल में माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी y है। तब प्रश्न अनुसार देखिए इसमें 2 शर्तें हैं अपनी। पहली शर्त में लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, अंतर मतलब घटाना होता है। दूसरी शर्त है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। हम लिखेंगे प्रथम शर्त से, पहले लिखेंगे हम प्रथम शर्त से। तो पहली शर्त क्या है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है अपना 26 है, 2 संख्याएं x और y है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम x और y, अंतर मतलब घटाना कितना है, अंतर कितना है 26। ये समीकरण कितना अपना हो गया एक शर्त हो गई हमारी। अब द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त में क्या लिखा था कि एक संख्या दूसरी की संख्या की 3 गुनी है।
तो एक क्या था, पहले संख्या अपनी x थी ना, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 3y। ये समीकरण कितना हो गया अपना 2। अब देखिए इसमें x का मान यहीं पर निकल आया है, तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे x के मान को। फिर उसका हम 2 यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस के y बराबर कितना 26। अब x का मान कितना है 3y, तो यहाँ कितना आएगा 3y माइनस के y बराबर कितना हो गया 26। अब देखिए यहाँ 3y प्लस के हैं, एक y माइनस घटेंगे ना, कितने बचेंगे 2y बराबर कितना 26। तो y बराबर कितना हो जाए 26 बटे कितने 2, तो कितना आया इसका 13। y का मान कितना हो गया अपना 13। अब y का मान समीकरण हम क्या करेंगे 2 में रख देंगे, तो हमें x का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है 2 है x बराबर 3y। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y का मान कितना आया 13, तो 13 कितना हो जाएगा x बराबर 13 दी कितने 39। इस प्रकार से पहली संख्या x बराबर 39 हो जाएगी तथा दूसरी संख्या कितनी y बराबर 13 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। इस प्रकार से इसका आंसर होता है। तो जिस भी भाई बहन को मेरा वीडियो पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास अगला वीडियो उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।